नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां आपको बता दें कि 10 जनवरी को प्रतापगढ़ में जिला पंचायत की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मूल उद्देश्य जिला पंचायत सदस्यों द्वारा बनाई गई कार्य योजना को शामिल करना तथा उस पर विचार करना था। आपको बता दें कि 10 जनवरी को इस बैठक में बेलखरनाथ प्रतापगढ़ सीट 1 से लगातार 4 बार जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज भी शामिल हुए। लेकिन जब पवन सरोज ने अपनी कार्य योजना शामिल करानी चाहिए या उसकी बात रखी, तो विपक्षियों ने उस पर अभद्र टिप्पणी की और उसके साथ साथ कुछ ऐसी कार्यवाहियां भी की जो कि कानून के सख्त खिलाफ हैं, जिसे लेकर पवन सरोज जब थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, तो अब थाना प्रभारी या थाने में उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज की जा रही, जिसे लेकर पवन सरोज ने एक आंदोलन छेड़ दिया है। काफ़ी सारे संगठन उसमें मौजूद है, क्योंकि विपक्षियों ने कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर पवन सरोज को इस तरह से बेइज्जत कर जिला पंचायत सदन के बाहर कर दिया। देखिए पवन सरोज का क्या बयान सामने आया है। क्या मांगे हैं आपकी? मैं पवन कुमार सरोज, जिला पंचायत सदस्य बाबा बेलखरनाथ धाम से प्रथम से। मैं 4 साल से लगातार जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारी कार्य योजना नहीं शामिल की जा रही थी तथा कथित कुछ गुंडों की वजह से हमें मारा पीटा गया, सदन से जो है बाहर धक्का देके भगा दिया गया। मैं इसीलिए आज हम लोग हमारे सारे साथी प्रदेश के और जिले के इकट्ठा हुए थे। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। ये सारे हिस्ट्री सीटर हैं और अपराधी हैं, इससे हमें जान मान का भी खतरा है। आपकी क्या मांगे होगी जब न्याय नहीं मिलेगा? तो न्याय नहीं मिलेगा तो हम 2 दिन बाद पुनः जो है शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिए हैं। 2 दिन के अंदर अगर हमारे लोगों की एफआईआर नहीं लिखी गई तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन। पूरा मामला इस तरह से है कि जिला पंचायत की बैठक 10 जनवरी को बुलाई गई थी, जिसमें प्रतिभाग कर कार्य योजना को शामिल न होने पर विरोध जताया, जिस पर सदन के अंदर मौजूद विपक्षी गण करुणेश बहादुर सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र कमलेश बहादुर सिंह, ग्राम बछरौली, थाना हथगवा, विनोद पटेल पुत्र राम सजीवन पटेल, निवासी दहंगटी, जमालपुर कुंडा, विजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, ईसीपुर, अजय यादव पुत्र ओंकार यादव, निवासी करेटी कुंडा, मोहित सिंह निवासी बैजलपुर सदर व 8 से 10 अज्ञात नाम पता अज्ञात ने पंकज सरोज के ऊपर एकाएक हमला कर दिया। सदन के अंदर ही जाति सूचक शब्दों की गालियां देने लगे कि आज पसेटा को जान से मार दो, तथा हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर जबरन छीन लिए। प्रार्थी का गला दबाकर हत्या का प्रयास भी किया गया। सदन में तथा बाहर अफरा तफरी मच गई। हमलावर ने कुछ ऐसे भी बात कही जिसमें उन्होंने प्रार्थी के साथ अनहोनी की भी बात कही। घटना का वीडियो भी मौजूद है। प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को इस संबंध में अवगत कराया गया एवं उपरोक्त महोदय के कहने पर कोतवाली शहर तहरीर भी दी गई, किंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो आपने देखा कि क्या है पूरा मामला। इसके बाद आप पूरा बयान सुनिए जो वहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे उनका। देखिए, मामला 10 तारीख का है। हमारे पवन भैया जी बाबा बेलखरनाथ धाम से जिला पंचायत सदस्य चयनित होकर जिले की सबसे बड़ी पंचायत में आए हैं। 4 साल हो गया इनकी मांगों को, इनके एजेंडे को कहीं भी जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा था। पवन भैया ने उस दिन सदन चल रहा था, उसमें इन्होंने अपना विरोध जताया और विरोध जताने के उपलक्ष्य में किसी जनसत्ताऊ पार्टी के तथा कथित गुंडों को लगा कि हमारे विधायक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो रहा है। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारते हुए सदन से बाहर किया। ये हमारी ही नहीं पूरे बहुजन समाज के अपमान हुआ है। हम पूरे बहुजन समाज के लोग आज तो मैं राजेश पासी प्रवक्ता भीम आर्मी हूँ। आज मुझे इस संगोष्ठी का संचालन का कार्य मिला था, लेकिन मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ
कि ये जितने भी आज यहाँ लोग आए थे, ये मुख्य कार्यकर्ता थे, ये क्रीम बाटी के लोग थे। इनका जो और जन सैलाब है वो कोई आया नहीं था। जैसे मैं आया हूँ, मैं अकेले आया हूँ, लेकिन मेरे अकेले में इतनी ताकत है कि मैं अपने क्षेत्र में आह्वान करूँगा तो कम से कम 1000 लोग निकलेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय नहीं मिलता है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। अगर 2 दिन के अंदर जो हमारे यहाँ जिले के कप्तान साहब हैं वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है कोई, तो 2 दिन बाद यही समाज लगभग 1 लाख लोगों के साथ पूरा प्रतापगढ़ बंद करने का काम करेगा। और आज के विषय पर ये बात हम कहना चाहते हैं कि जब हमारा प्रतिनिधि जो 50,000 वोटरों के बीच से जीत कर आया हुआ है, जब वो अपनी बात सदन में नहीं रख सकता है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित होंगे और कैसे अपनी बात कह पाते होंगे। जब सदन में इतनी बड़ी बात हुई और प्रशासन इस पर जांच की बात कर रहा है, तो जब लोगों के यहाँ गांव गली और मोहल्लों में इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो प्रशासन किस तरीके का बर्ताव करता होगा। और ये मात्र आज की डेट में जो सरकार है इस समय, उस सरकार की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि साथियों, इसके पहले भी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी 8 और 10 दिन में अपराध हुआ करते थे, घटनाएं सुनाई देती थी। लेकिन आज लोग घरों से सही सलामत निकलते हैं, लेकिन लोगों को पूर्ण रूप से यकीन नहीं रहता है कि हम सुरक्षित घर वापस आएंगे। इसलिए साथियों, हमें इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में लाना होगा और ऐसे नकारे निकम्मे लोगों को जो चुटकी भर लोग हैं, इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी हम अपने महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार कर पाएंगे। और दूसरी कड़ी में कहना चाहते हैं, आज शाम तक के लिए समय है। यदि FIR दर्ज करके कापी हम लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता है, तो 2 दिन के बाद हम लोग प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक विधानसभाओं में इस प्रकार का जाम लगाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी पूरी खबर, और आप ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।